हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी। आज आपको अच्छे से ये समझाऊंगा कि टीबी को जड़ से कैसे ठीक करना है और बहुत शॉर्टकट में 3-4 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि टीबी का सही इलाज क्या है और इसको जड़ से कैसे ख़त्म करें। तो फ्रेंड्स, जब भी टीबी का बैक्टीरिया, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, आपके बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद 2 से 14 हफ्ते में ये सिम्टम देता है, लक्षण देता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में अगर आपका टीबी आ रहा है और आपको पहली बार टीबी हुआ है तो आपको जो दवा शुरू होगी उसे बोलते हैं कैटेगरी 1। अगर पहली बार टीबी हुआ है और आप टीबी की दवा ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं कैटेगरी 1। दूसरी बार अगर टीबी हुआ है और आप टीबी की दवा ले रहे हैं तो इसे बोलते हैं कैटेगरी 2। ठीक है, चाहे आपको पल्मोनरी टीबी हो लंग्स की या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो लंग्स के बाहर की, ये नॉमेनक्लेचर सेम है। ठीक है, और जो कोर्स की ड्यूरेशन है, अगर हम लंग्स के टीबी की बात करें, पल्मोनरी टीबी की, तो इसमें 2 फेज़ होती है। एक होती है इंटेंसिव फेज़ जो से 2 से 3 महीने की होती है कैटेगरी 1 में, और सेम 2 से 3 महीने की होती है कैटेगरी 2 में। तो कैटेगरी 1 और 2 अब दोनों सेम हो गई हैं RNTCP के अकॉर्डिंग और WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। पहले कैटेगरी 2 लंबी होती थी, 8 से 9 महीने की होती ही थी। अब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों 6 महीने का कोर्स होता है। और अगर एट द एंड ऑफ इंटेंसिव फेज डॉक्टर को लगे कि टीबी पूरी तरीके से ठीक होने की तरफ नहीं जा रही है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वो 1 महीने का दवाई इसमें इंटेंसिव फेज में बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि 4 दवाइयाँ देनी होती है इंटेंसिव फेज में। HRZD, आइसोनियाजिड, रेफेम्पिसिन, पायरेजिनेमाइड और एथेम्बुटोल। और कंटिन्यूएशन फेज में जो बाद का टाइम होता है 4 महीने का, वो कंटिन्यूएशन फेज होता है। उसमें हम पायरेजिनेमाइड हटा देते हैं, HRE 3 दवाइयाँ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं आइसोनियाजिड, रेफेम्पिसिन और एथेम्बुटोल। और सेम ही चीज़ हम करते हैं कैटेगरी 2 में। ठीक है, जिसको सेकेंड टाइम टीबी होती है उसको फिर हम कैटेगरी 2 मान के ट्रीटमेंट चलाते हैं, हालांकि 1 और 2 सेम है। तो ये तो बात हो गई पल्मोनरी टीबी की। अगर किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कई तरीके की होती है। पहली होती है टीबी प्लूरेसी, जो लंग के बाहर फ्लूइड आ जाता है उसे टीबी प्लूरेसी बोलते हैं। उसमें भी 6 महीने का कोर्स होता है टीबी का। एब्डोमिनल टीबी, जो पेट की टीबी होती है, आंतों की टीबी होती है या इंटेस्टाइनल टीबी होती है, उसको हम एब्डोमिनल टीबी बोलते हैं। उसमें जो कोर्स होता है वो 8 महीने का कोर्स है, बढ़ा करके आप 9 महीने का कर सकते हैं, 8 से 9 महीने का। ब्रेन टीबी में जो कोर्स होता है वो 12 से 18 महीने तक का होता है, और कभी कभी बढ़ा करके आप 24 महीने का कर सकते हैं। स्पाइन की टीबी और जॉइंट और बोन की जो टीबी होती है, हड्डी की टीबी, उसमें कोर्स 18 महीने का होता है, जो बढ़ा करके लगभग आप 24 महीने का कर सकते हैं। आंखों की टीबी, आई की जो टीबी होती है, उसमें भी कोर्स 6 महीने का होता है। और जेनेटो यूरिनरी टीबी, जो फीमेल जेनेटर ऑर्गन की टीबी होती है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो उसमें भी कोर्स 6 महीने का होता है। तो ज़्यादातर टीबी में कोर्स 6 महीने का ही होता है, चाहे वो पल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती हैं जिसमें कि जितना ऑर्गन हार्ड होता है, ठीक है, जैसे कि लंग्स हैं, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है लंग्स, तो इसमें 6 महीने की टीबी। ठीक है, अगर हम ब्रेन की बात करें या बोन जॉइंट की बात करें या हड्डी की बात करें या स्पाइन की बात करें, तो हार्ड होती है, उतनी लंबी टीबी चलती है, टीबी की दवाई चलती है। अब ब्रेन होता है, ब्रेन में टीबी की दवाइयों का जो पेनिट्रेशन होता है वो पुअर होता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके दवाई को ऊपर जाना होता है, वो पुअर होता है दवाइयों का। इसके चलते हमें लंबे समय तक देनी पड़ती है। ठीक है, तो जितने समय का भी कोर्स है, अब अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका कोर्स उतने महीने का देंगे। और अगर दवाई 1-2 महीने बढ़ानी पड़े तो आप बढ़वा सकते हैं, ताकि टीबी दोबारा ना हो। और ये तो बात है नॉर्मल टीबी की। अगर नॉर्मल टीबी ठीक नहीं हो रही है तो कुछ MDR टीबी के टेस्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अगर वो आ रही है तो उसका कोर्स बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आपकी टीबी ठीक नहीं हो रही है तो आप यहाँ हमारे सेव लंग सेंटर पे भी आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सारी तरीके की मशीनें मौजूद हैं टीबी को टेस्ट करने के लिए और लंग्स की डिजीज़ेस को जांचने के लिए। हम आपके कुछ टेस्ट करके और पेशेंट को देख करके और आपकी रिपोर्ट्स देख के बताएंगे कि टीबी की दवाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो MDR टीबी के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि FB कल्चर, जीन एक्सपर्ट, वो करा करके भी आपका टीबी का डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है और सफलतापूर्वक टीबी का इलाज हम यहाँ पे करते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ऑनलाइन या वीडियो कॉल के कंसल्टेशन का टाइम मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।